हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि सीआरपीएफ ने अपना सेकंड लिस्ट जारी कर दिया है। 75,000 लोगों के और भी नाम ऐड किए गए हैं उस लिस्ट में। तो जिन भी लोगों ने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द अपना नेम देख सकते हैं कि हमारा उस लिस्ट में नाम है नहीं है। तो उन लोगों के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, और जो सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है उसके बारे में भी कि कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, कैसे कितने लोग पास हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आप सभी को कि क्या क्या सीआरपीएफ के टाइपिंग टेस्ट में हो रहा है, मैटर कैसा आ रहा है, और कैसे आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना है, कैसे कैसे आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो और कितने लोग पास हो रहे हैं किस किस ग्रुप सेंटर में। तो वो सारी की सारी नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही हमारे चैनल में बनी रही। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीएफ ने अपना सेकंड लिस्ट जारी कर दिया है। 75,000 कुछ लोगों का नेम है उस लिस्ट में। तो आप लोगों को बहुत अच्छी खुशी की बात है आप लोगों को कि आप लोगों को सीआरपीएफ ने जो आप लोगों को लिस्ट में बाहर किया गया था, अब आप लोगों को भी सीआरपीएफ ने शामिल कर लिया है इस भर्ती में। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था कि मोस्टली बच्चे सीआरपीएफ के टाइपिंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। ये अगर किसी सेंटर में 400 बच्चे रोज़ टाइपिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो 400 में से ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 या 10 लोग ही पास हो रहे थे शुरू शुरू में। अब तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि संख्या बढ़ गई है। अब देख रहे हैं तो 18-20 लोग आराम से पास हो जाते हैं हर सेंटर में, जो भी लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं 2-3 दिन में। तो आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। सभी सेंटर्स में शुरू शुरू में यही होता है, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हैं, और सही तरीके से हमारी उंगलियां भी काम नहीं करती हैं, और जब भी हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कभी कभी तो शुरू शुरू में तो हम लोगों की गलतियां होती रहती हैं, तो मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा सीआरपीएफ के टाइपिंग टेस्ट में होता है क्योंकि प्रेशर वहाँ पर बहुत हाई रहता है। क्योंकि घबरा जाते हैं मोस्टली लोग बच्चे कि हमारा कुछ गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, उस गलती के चक्कर में सारी की सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों, परेशान है कि उन लोगों का एडमिट कार्ड अब कब रिलीज़ होगा, कब डाउनलोड किए जाएंगे उन लोगों के एडमिट कार्ड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपने मेल पर भी चेक कर लेना कि आप लोगों के मेल पर भी एक सीआरपीएफ नोटिफिकेशन जरूर डालेगी कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद एक सीआरपीएफ लिंक जरूर जारी करेगी, रिलीज़ करेगी। तो उस लिंक से भी आप लोग एडमिट कार्ड रिलीज़ अपना कर सकते हैं। अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सीआरपीएफ ने साफ साफ बोला है अपने सिग्नल में कि अगर आप लोगों के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है डाउनलोड करने की। अगर आपके पास सीवीटी का, जो आप लोग सीवीटी का एग्जाम देने गए थे फरवरी मार्च में, अगर वो आप लोगों के पास एडमिट कार्ड है तो आप लोग वो भी लिखा, तो वो सीवीटी का एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हैं, तो वो भी आप लोगों का वैलिड कर लेंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों, तो बाकी इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत लोगों के दोस्तों डाउट आ रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या हम लोगों को सावधानी का दे रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फेल हो रहे हैं। इसी वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने सही तरीके से प्रैक्टिस की नहीं थी। प्रैक्टिस भी की थी उन लोगों ने, तो वहाँ पर जाके उन लोगों का थोड़ा बहुत नर्वसनेस की वजह से टाइपिंग टेस्ट फेल हो गए, वो लोग सही तरीके से टाइपिंग टेस्ट नहीं कर पाए। तो कुछ मैं आप लोगों को टिप्स बता रहा हूँ कि वो उन लोग चीज़ों को याद रखिए आप लोग। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ है कि जब भी आप लोग टाइपिंग टेस्ट करें, जैसे कोई भी आपको अगर पैसेज दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आप लोगों को पैसेज वैसेज दिया जाता है तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको यहाँ पर सामने रखिए। ठीक है, लेफ्ट साइड आप लोग अपने सामने रखिए, और कीबोर्ड को बिल्कुल जैसे भी आप लोग उंगली उठाकर या कैसे भी आप लोग टाइपिंग करते हैं तो वो आप लोगों को टाइपिंग करना है। ठीक है, शुरू का 3 लाइन जो रहता है वो आप लोगों को बिल्कुल धीमे धीमे टाइपिंग करना है। ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर स्पीड में नहीं भागना है, नॉर्मल स्पीड आप लोगों को रखना है अपना। शुरू में बिल्कुल स्लो स्लो टाइप करना है एक भी वर्ड आप लोग, क्योंकि शुरू का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अगर वो आप लोगों ने सही कर लिया अपना 3-4-5-6 लाइन में, अगर आपका गलती नहीं हुआ तो फिर आपका एक आप खुद भी अगर टाइपिंग करके देखेंगे घर में, तो शुरू में अगर कोई गलती नहीं होता तो वो पैसेज आप लोगों को सही चला जाता है। लास्ट में गलती अगर आपका हो रहा है तो थोड़ा बहुत बिल्कुल, जैसे आप लोग कोई भी वर्ड अगर डिफिकल्ट आ रहा है हिंदी में ही या इंग्लिश में ही, कोई भी बड़ा वर्ड आ गया है, उसको क्या करिए कि बिल्कुल धीमे धीमे टाइप करिए उस वर्ड को बस, और बाकी जो आपका यू वी आर दे, जो भी आप नॉर्मल वर्ड्स लिखते हैं वो आप लोग अपनी नॉर्मल टाइपिंग में ही कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आप लोग देखें तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको थोड़ा ध्यान लगाइए और करिए। और एक और है कि अगर आप लोगों के 350 वर्ड खत्म हो रहे हैं, 350 वर्ड आप लोगों के खत्म हो गए, या 300 वर्ड आप लोगों के इंग्लिश वालों के खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या करिए आप लोग धीमे 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 टाइपिंग करिए। क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरे जितने वर्ड मैंने लिखने थे वो तो मैंने लिख लिए हैं, मैं पास हो गया हूँ, क्वालिफाई हो गया हूँ। अब मेरे पास टाइम बचा है, तो जो भी टाइम 2 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट जो भी आप लोगों के पास बचा है, तो उसको बिल्कुल, मतलब मैं ये कहूँगा कि आपका उस समय एक भी वर्ड भी नहीं गलत होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो वर्ड, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 सेकंड में भी अगर आप एक टैब बस कर रहे हैं ना, ABCD, अगर ऐसे भी टैप कर रहे हैं ना आप लोग, तो वहाँ पर आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका था वो आपने कर लिया है।
जितना भी आपने 350 वर्ड थे वहाँ पर कर ली। अब आपको ये सोचना है कि मैं गलतियाँ कैसे बचा सकूँ। अब क्योंकि स्पीड में भागने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आपको पता चलेगा कि मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। अगर मेरी गलतियाँ शुरू में कम हुई हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल धीमे धीमे टाइप कीजिए और नॉर्मली पास हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब पहले पहले दोस्तों क्या था कि शुरू में लोग टाइपिंग टेस्ट देने गए प्रयागराज, लखनऊ या कहीं पर भी, अमेठी में भी, तो सभी लोगों को एक डाउट आ रहा था कि हमारी तो इतने वर्ड लिखे, 350 वर्ड डिलीट वो हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को जब भी आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं तो वो जो भी सॉफ्टवेयर रहता है ना, वहाँ पर ना कैप्स लॉक में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। और लड़के क्या करते हैं मोस्टली कि अपना कैप्स लॉक ऑन ही नहीं, ऑफ ही नहीं करते हैं, ऑन ही रहने देते हैं और टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे धीरे। और करके वो जब तक बीच में आ जाते हैं लाइन में, जब देखते अरे मेरी इतनी गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। गलतियाँ आपकी ही वजह से होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ कैंडिडेट्स ही करता है, बाद में पता नहीं चलता आप लोगों को। जब सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट आप लोग दे लेते हैं, जब रिजल्ट आता है, जब पता चलता है कि आप फेल हो गए हैं, तो इसी वजह से ये चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को साफ साफ आप लोगों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। कैप्स लॉक हरदम ऑफ ही कर लेना है, नंबर लॉक हरदम ऑन कर लेना है। और मोस्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं मैटर कैसा आ रहा है, तो मैटर के लिए मैं आप लोगों को स्क्रीन में कुछ दिखा रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिए। तो इस प्रकार का ही मैटर आ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। ये मैं 5 या 6 तारीख का मैं मैटर दिखा रहा हूँ मोस्टली, ठीक है दोस्तों, इस टाइप के मैटर आते हैं। और आप लोगों को मैं बताऊँ तो हिस्ट्री का, अगर आप लोग सीबीएसई कि हिस्ट्री की 7th 8th क्लास की बुक ले लेंगे, उससे टाइपिंग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मैटर की सीआरपीएफ की ज़रूरत है कि ऐसा मैटर हमको वही का वही मैटर चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के ही और बायोग्राफी, हिस्ट्री और बायोग्राफी, ये दो चीज़ ही आप लोगों के मैटर में आ रही है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। हिंदी का भी मैटर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ऐसा ऐसा मैटर आया था। और हिंदी में भी अगर आप लोग सोचें तो हिंदी में आप लोग हिस्ट्री की बुक्स को ही प्रोवाइड करिए। हिस्ट्री की बुक से ही आप लोग टाइपिंग करेंगे तो मैं कहूँगा कि उससे अच्छा कोई भी आप लोगों को मैटर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना हार्ड मैटर आ भी नहीं सकता सीआरपीएफ में, उससे सॉफ्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। और कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड दोस्तों मोस्टली प्रोडॉट के ही मिल रहे हैं, प्रोडॉट के, इंटेक्स के और डेल के फ्लैट की वाले भी कहीं कहीं मिल रहे हैं, मैंने ये सुना है। अजमेर ग्रुप सेंटर में कहीं कहीं पर दिया गया है। अब मैं रिव्यू की बात करूं कि रिव्यू कितने लोग पास हो रहे हैं, तो कल ही की मैं बात बताऊं तो कल लखनऊ में अगर देखा जाए 38 से 42 के बीच में लोग पास हुए हैं। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पास हो रहे हैं, क्योंकि एक ही सेंटर में राजस्थान में भी अच्छे लोग पास हुए हैं। 38 या 38 के करीब लोग पास, राजस्थान में 2 ग्रुप सेंटर में 38 लोग पास हुए हैं। और बिहार में भी मोस्टली लोग 28 प्लस 29 प्लस लोग ही पास हुए हैं। तो अच्छा एवरेज आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 3-4 लोग ही पास हो रहे हैं। अब हर राज्य की टाइपिंग टेस्ट शुरू होने वाली है 12, 13, 14 तारीख से। अब मोस्टली हर ग्रुप सेंटर की टाइपिंग अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, मोस्टली जितने भी राज्य हैं वहाँ पर भी आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ कोई घबराने वबराने वाली बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट इतना हार्ड नहीं आ रहा है, मैटर इतना हार्ड नहीं है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप लोग, और टाइपिंग टेस्ट जरूर देने जाएं। ये नहीं कि हमें गलती है, हमें ये है वो है, हमें अच्छी स्पीड नहीं आ रही है। अगर थोड़ा बहुत आप लोग इस तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जाकर, वहाँ पर अगर आपको हार्ड मैटर नहीं, सॉफ्ट मैटर, अच्छा मैटर आ रहा है, ईजी मैटर मिल रहा है, अगर आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं। जो लोग अच्छी स्पीड ला रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं, तो उनसे तो आप लोग अच्छे हैं। तो स्पीड के बारे में मत घबराइए कि स्पीड मेरा कम आ रहा है, कि ऐसा आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टाइपिंग टेस्ट देने जाना चाहिए कि नहीं। टाइपिंग टेस्ट जरूर देने जाए, क्योंकि अगले साल अगर फिर से सीआरपीएफ ने भर्ती निकाल दी, ये वैकेंसी कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर फिर से भर्ती निकाली, फिर आप लोग क्या करेंगे। एक एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट सबसे हार्ड है ऑल इंडिया में। कल के दिन सीआईएसएफ का निकला, बीएसएफ का निकला, तो आपको पता तो चलेगा कि मैं जब सीआरपीएफ का क्लियर करके आया हूँ, देख लिया है मैंने, ऐसा ऐसा टाइपिंग टेस्ट होता है, तो आप लोग वहाँ पर क्लियर आराम से कर जाएंगे। जरूरी नहीं कि सीआरपीएफ में ही आप सभी को जॉब मिल रहा है। जॉब तो सिर्फ 1500-1300 कुछ लोगों को ही मिल रहा है दोस्तों। बाकी लोग, आप लोगों को एक्सपीरियंस जरूर लीजिए टाइपिंग टेस्ट का। अगर आप पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं मेडिकल की कुछ बात कर दूं तो मेडिकल में बहुत लोग फेल हो रहे हैं। री मेडिकल बहुत लोगों को मिल रहा है। मैंने पहली भी वीडियो में जब मेडिकल का बनाया था तो उसमें सारी की सारी जानकारी दी थी आप लोगों को कि आंखों आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, आई विजन। चार्ट मैंने बताया था कि इस प्रकार के ही मोस्टली चार्ट आते हैं। आप लोगों को एक आंख बंद के आपको लोगों को पढ़ाना पड़ता है। कलर ब्लाइंडनेस में भी कुछ लोग फेल हो रहे हैं, वेरिकोज वेन में कुछ लोग फेल हो रहे हैं, पाइल्स में बहुत लोग फेल हो रहे हैं, पाइल्स में बहुत लोग फेल हो रहे हैं। और मैंने बताया था कि किसी भी धर्म से रिलेटेड टैटू नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पर। एक लड़का है, उसका आज ही मैसेज आया था मेरे पास, उसको रीमेडिकल मिला है। टाइपिंग टेस्ट उसका बहुत अच्छा निकला था, 48 का स्पीड आया था। बाकी उसको बेचारे को टाइपिंग मेडिकल में उसको आरएमई दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ओम लिखा है। मैंने बताया था कि धर्म से रिलेटेड कोई भी टैटू वैटू नहीं चलता है सीआरपीएफ में। तो अगर आप लोग टैटू वैटू लिए हैं, ये सब चीज़ों, तो बहुत दिक्कत में आ सकते हैं आप लोग। मेडिकल में रीमेडिकल मिल सकता है।
बाकी देखा जाए तो इतना ही है कि मेडिकल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है। अभी जैसे लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में परसों का मैं बताऊँ तो 6 में से 5 लोग फेल हो गए थे मेडिकल में। फेल मतलब ऐसा है कि रीमेडिकल मिल गया था कुछ लोगों को, कुछ लोग फेल हो गए थे, कुछ लोग डायरेक्ट फेल। जैसे कोई कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो उसको तुरंत फेल किया जाता है, उसको अंदर लिया ही नहीं जाता ना, उसको रीमेडिकल का कुछ होता है ना। कुछ कुछ चीज़ों में ही तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मोस्टली में तो क्या होता है कि आप लोगों को तुरंत रीमेडिकल दे दिया जाता है, और रीमेडिकल का 7 दिन का रखा है, 7 या 5 दिन के अंदर आप लोगों को तुरंत दूसरे ग्रुप सेंटर में जाके, जैसे आप लोग आज अमेठी में टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग अमेठी में टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को तुरंत प्रयागराज भेजा जाएगा 5 दिन के लिए। 5 दिन बाद के बाद लोग 5 दिन बाद प्रयागराज ग्रुप सेंटर में दिखाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिक्कत है तो आप दूसरे डॉक्टर को भी प्रेफर कर सकते हैं कि हमें वहाँ पर दिखवाना है, तो वहाँ पर इसी वजह से CRPF में रीमेडिकल या हर फोर्स में रीमेडिकल दिया जाता है। ठीक है, मैटर का मैं बता दिया मैं आप लोगों को, मैटर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। बैक स्पेस यूज नहीं होता है। बहुत लोग अभी भी क्वेश्चन, अभी भी जब CRPF का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है अभी भी उन लोगों के डाउट आ रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अब मैं ASI स्टेनो के बारे में थोड़ा बात कर लूँ। ASI स्टेनो वालों को देखो मैं क्या है कि डिक्टेशन कैसा होता है। कोई भी आप लोगों को किसी भी ट्रेजेडी के बारे में, कोई भी चुनाव के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, इलेक्शन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कोरोना हो गया या कोई भी बड़ी भी कोई ट्रेजेडी हो गई तो उसके बारे में कहानी सुनाई जाती है आप लोगों को। तो वो आप लोगों को उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी आपकी कहानी चलती है तो उसके बारे में आप लोगों को डिक्टेशन लिखना है। वो आपको कोई बोलेगा, आपको कॉमा वॉमा सब कुछ बोला जाएगा। इस चीज़ के बारे में आप लोग बिल्कुल दिमाग निकाल दीजिए कि कॉमा नहीं बोला जाता, कॉमा बोला जाता है, हर चीज़ बोली जाती है। डिक्टेशन में सब कुछ बोला जाएगा आप लोगों को। बस आप लोगों को जो भी अपना शॉर्ट हैंड रहता है उससे आप लोगों को लिखना है। उसके बाद टाइप जो करेंगे आप लोग सेटअप में टाइप करेंगे, कंप्यूटर में टाइप करेंगे, तो आपको 30 की स्पीड वहाँ पर चाहिए है। ठीक है दोस्तों, 30 की स्पीड वो आप लोगों को वहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ये आप लोग निकाल दीजिए दिमाग से। बैक स्पेस काम करता है, बैक स्पेस काम नहीं करेगा। मैटर ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, जो आप लोगों को बोला जाएगा वो इतना हार्ड नहीं बोला जाता है। नॉर्मल ही कोई एक कहानी नॉर्मली बोली जाती है, जैसे कोई भी चुनाव के रिलेटेड, अभी मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए तो उनके रिलेटेड कोई भी किसी भी साइंटिस्ट की या महात्मा गांधी की या कोई जैसे कोई भी पद यात्रा की थी या कुछ भी किया था तो उसके बारे में एक स्टोरी सुनाई जाती है, उसी प्रकार से ही बोला जाता है। ठीक है, कोविड के बारे में ले लीजिए, कुछ भी आप लोग किसी की भी बायोग्राफी ले लीजिए तो इसी चीज़ों के बारे में बोला जाता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं बोला जाता है, नॉर्मल ही। तो मोस्टली लोगों के अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए स्क्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। एक और मैं बात बता दूं, बहुत लोगों के स्क्रॉल बिस्क्रॉल अब तो कुछ नहीं आ रहा है। शुरू में अफवाह उड़ गई थी मेरे ये चैनल पे, कुछ लोग बोले थे सर स्क्रॉल में दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्क्रॉल में दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत अपडेटेड है। ठीक है ना, नया सॉफ्टवेयर है, नया सेटअप है, सब कुछ है, स्क्रॉल में दिक्कत नहीं आती है। ये सब आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। डबल स्पेस अगर आप लोगों ने लिख कर दिया है, जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे मेरा नाम ही लिखा अक्षय, अक्षय के बाद अक्षय मिश्रा लिखना, मिश्रा की अक्षय के बाद एक स्पेस दिया और डबल स्पेस अगर आपने दे दिया तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अपने मिश्रा आप लोग फिर से टाइप कर सकते हैं, फिर से टाइप मत कीजिए, उसके बाद जो अगला वर्ड है वो भी टाइप कर दी। तो वो क्या होता है, एक वर्ड अगर लाइन मिस कर रहे हैं ना तो लाइन मिस में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर वर्ड आप लोग मिस कर रहे हो तो वर्ड मिस में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप वर्ड मिस कर रहे हैं तो जो आगे वाला वर्ड रहता है वो आप लोगों को, जैसे मैंने कोई भी वर्ड अक्षय मिश्रा HCM, तो अगर अक्षय मिश्रा मिश्रा के में आप लोग डबल स्पेस करते, अगर अक्षय और SCM कर रहे हैं आप तो वो SCM वाला मिश्रा वाला जो वर्ड रहता है ना वो गलत हो जाएगा। तो एक वर्ड आप लोगों को गलत हो जाएगा, उसमें क्या है, ऐसे ही TRPF की टाइपिंग डिटेक्ट होती है, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं तो मैं अभी आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग अगर आप लोग MS वर्ड में टाइप करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि MS वर्ड में क्या रहता है ना कि ऑटो करेक्शन आप लोग बंद कर दीजिए और जो भी आप लोग नोट पैड में सबसे पहले टाइप कीजिए, कोई भी इधर पर मैटर रखिए वहाँ पर टाइप करिए। CRPF की तरह ही सोचिए बिल्कुल कि कैसा हम लोग वहाँ पर कैसा फील करेंगे, उसको ना 10 बार अपने घर पर वही एक्सपीरियंस ले लीजिए कि हम CRPF का ही टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, वो भी CRPF के सेंटर में बैठ के। वैसा ही फील होना चाहिए, वैसा ही सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल वातावरण आपका वैसा ही होना चाहिए। आप लोग टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 35 ही स्पीड लाना है, जो 50 और 60 की स्पीड लाएंगे वो भी क्वालिफाई है, और 35 की स्पीड लाएगा वो भी क्वालिफाई, जो हिंदी में 30 की स्पीड लाएगा वो भी क्वालिफाई है। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी हमारे चैनल में नया आया है तो प्लीज़ चैनल में जरूर जुड़िए। आप लोगों को CRPF SCM की भर्ती के बारे में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी, बेस्ट रिव्यूज़ दिए जाएंगे, हर दिन आप लोगों को बताया जाएगा कितने लोग किस सेंटर में पास कर रहे हैं। और जो भी मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो वो मेरे इंस्टाग्राम ID पर भी मैसेज कर सकते हैं। कॉब अक्षय 2604 ID ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, सारे के सारे रिव्यूज़ मैं वहीं पर ही बताता हूँ। वीडियोज़ मैं कम ही ला पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। आज थोड़ा फ्री था तो मैं आप लोगों को सोचा कि आज आप लोगों को वीडियोज़ बना दूँ मैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।